आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ई-कॉमर्स स्टोर रेडी है और वो स्टोर आपके कॉमर्स पे है। तो कॉमर्स को कैसे मैनेज करोगे? मैनेज इन द सेंस आप कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो, कैसे एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, कैसे कूपन बना सकते हो, किस तरह से आप रिपोर्ट देख सकते हो, अपने कस्टमर की डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, इनवॉइस, पैकेजिंग स्लिप ये सब कैसे डाउनलोड होगा, टैक्स एंड शिपिंग चार्जेस कैसे चेंज होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप चाहते हो विदाउट हायरिंग एनीवन टू हैंडल ऑल ऑफ दीज़ आप खुद ऑल इन वन ये सारी चीज़ें हैंडल कर सको, जिससे आपके मंथली इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएँगे। तो गाइज़ अब इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। एज़ अ बिज़नेस ओनर आप खुद अपने ई-कॉमर्स स्टोर को कैसे मैनेज कर सकते हो बाय यूजिंग वूकॉमर्स। चलिए देखते हैं, अपने आते हैं डेवलपिंग एडमिन पे और किस तरह से मैनेज होता है वूकॉमर्स का ऑल फीचर्स वो देखते हैं। तो आई बिलीव आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कॉमर्स का ऑप्शन दिख रहा है। कॉमर्स में आप देखोगे ऑर्डर, सबसे पहले तो यही ऑप्शन आते हैं। आपको पहले यही आता है कैसे ऑर्डर को मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स आते हैं, उन ऑर्डर्स को चेक कैसे किया जाता है। जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएँगी, किस पर्सन ने किया है, किस डेट को किया है, कितने टोटल प्राइस हुई है और कहाँ से आई है वो। तो देखो ऑर्गेनिक लिखा रहेगा और यहाँ पे ऑर्गेनिक गूगल लिखा रहेगा, लाइक ओरिजिन कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आई हुई है। पहले जो पर्सन है उसके डाटा पे क्लिक कर दोगे, लाइक इसके नाम पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये देखोगे कि ऑर्डर का नंबर क्या है, क्योंकि जो नंबर होता है वो रैंडम सा होता है। कोई ऐसी आप सोचोगे कि सीक्वेंस में आए, सीरियल वाइज़ ऐसा नहीं होता है ई-कॉमर्स में। आपको रैंडम नंबर ही मिलता है। और उसके बाद पेमेंट वाया कैश फ्री पेमेंट, इसमें कैश फ्री पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, जिसमें ये इस टाइम पे पेड हुआ है, ठीक है? एंड उसके बाद आप देखोगे ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसका एक स्टेटस पहले प्रोसेसिंग में था, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हुई, यहाँ पे ये कंप्लीट में हम सेलेक्ट खुद कर सकते हैं, ठीक है? कंप्लीट में ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे, ये ऑर्डर का स्टेटस चला जाएगा आपके कस्टमर के ईमेल नोटिफिकेशन पे। तो ईमेल नोटिफिकेशन हो जाएगी। अब बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने अपडेटर को बोलो कि वो ईमेल नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करे, लाइक एसएमटीपी कॉन्फ़िगर करे आपके ईमेल के साथ, ताकि आपको ईमेल नोटिफिकेशन जाए और आपके कस्टमर को भी ईमेल नोटिफिकेशन जाए। अगर वो नहीं होती एसएमटीपी सेटअप, देन आपको ईमेल नहीं आ पाएगा और आपको ऑर्डर का स्टेटस पता नहीं चलेगा, किसने क्या ऑर्डर किया है, कब किया है, ये सब नहीं पता चलेगा ईमेल पे। जो अब आप हर वक़्त तो आप लैपटॉप लेकर रहोगे नहीं, आपका सिस्टम ऐसा ओपन नहीं रहेगा। तो आप अगर बाहर हो, तो आपको लाइक चाहिए पता होना चाहिए कि कौन-सी ऑर्डर कब आ रही है, किसने क्या किया है और इनफैक्ट कस्टमर को भी जाना चाहिए ईमेल, उसको भी पता होना चाहिए उसने क्या ऑर्डर किया है, प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो एसएमटीपी सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद सेटअप करना चाहते हो, तो मेरी वीडियो बनी हुई है, 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप क्लिक करिएगा, एसएमटीपी सेटअप कर सकते हो या अपने डेवलपर को बोल सकते हो, आपका डेवलपर भी कर देगा। तो ये हो गया, उसके बाद कस्टमर का आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा एंड उसके बाद बिलिंग डिटेल्स पूरी दिख जाएगी। सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एड्रेस, उसके बाद आता है स्टेट, उसके बाद ईमेल, फिर फ़ोन नंबर। बिलिंग और शिपिंग सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप बिलिंग देखोगे, सबसे पहले नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, स्टेट, ईमेल और फ़ोन नंबर। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन के होम डिलीवरी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके नीचे आपको दिखेगा आइटम, कौन-सी आइटम यहाँ पर ऑर्डर हुई है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो भी दिख जाएगी। फिर यहाँ पे क्या टोटल चार्ज लिया गया है, ये भी आपको दिख जाएगा। तो उसने यहाँ पे सीओडी किया है, पार्शियल सीओडी, तो इसने देखो हाफ पेमेंट किया है, हाफ बाद में पे करेगा कैश ऑन डिलीवरी। एंड उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आओगे, क्रिएट पीडीएफ, तो ये क्या ना, क्लिक करते ही आपका इनवॉइस भी डाउनलोड हो जाएगा और पैकेजिंग स्लिप भी डाउनलोड हो जाएगी। ओके? इस तरह से आप जो अपने इनवॉइस डाउनलोड कर पाओगे। और उसके बाद जैसे वैसे तो मैंने बता दिया कंप्लीट होता है तो आपको अपडेट ऑप्शन दे देना, तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप ऑर्डर लेते हो तो, ठीक है? अब आते हैं कस्टमर पे। कस्टमर पे क्लिक करो तो आपको जितने सारे कस्टमर उनकी डाटा यहाँ मिल जाएगी और उसे आप सीएसवी फाइल एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बटन मिलेगा, डाउनलोड करते ही सीएसवी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या-क्या इसमें से डाटा चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
इसको आप इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर आपको कूपन्स चेक करना है, तो यहाँ पे कूपन पे क्लिक करोगे। कूपन्स पे आप नए कूपन्स बना सकते हो, उसके लिए आपको ऐड न्यू कूपन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कूपन आप कोई भी अपना कोई नंबर रैंडम से डाल सकते हो या फिर आप जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वर्डप्रेस भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करके दे देगा। ये सिस्टम इनका है। या फिर आप खुद का लगाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, लाइक दिवाली सेल है तो दिवाली 20 ऐसे लिख दिया आपने। तो कोई भी दिवाली 20 करेगा, तो अभी जो हम लोग करने वाले डिस्काउंट का अमाउंट वो वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो जनरल में आकर के आपको फिक्स कार्ड डिस्काउंट रखना है, लाइक कितना आपको कार्ड डिस्काउंट देना है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 250, ये आपकी फिक्स्ड अमाउंट हो गई। अगर आपको यहाँ पर इसे परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में यहाँ पे आप 10% कर दोगे। 10 बस लिखोगे तो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा 10%। जो भी अमाउंट रहेगी कार्ट में, उसमें क्या होगा 10% माइनस हो जाएगा। तो ये आप रहने दोगे। कूपन एक्सपायरी डेट ये आप डाल सकते हो कि ये 30 तक रहेगा कूपन एक्सपायरी डेट। एंड यूजेज रेस्ट्रिक्शंस, ये कितने लोग यूज़ कर सकते हैं मिनिमम स्पेंड, वो आप डाल सकते हो, मैक्सिमम कितना स्पेंड हो सकता है। फिर यहाँ पे लिमिट्स है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल में आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ये सब चीज़ करके इसे आप पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करते ही ये आप सब जगह दिखा सकते हो। दिवाली 20 लाइक इज़ नाउ ओपन, यू कैन जस्ट यूज़ दिस कूपन एंड गेट 10% ऑफ। तो ऐसा आप थोड़ा-सा प्रमोशन कर सकते हो। ये आपको कूपन रेडी हो गई। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स का, इस सेटिंग्स को क्या करना है, टैक्स, शिपिंग, ये आप देख सकते हो। आपको अगर चेक करना है तो टैक्स इसमें लगा हुआ है कि नहीं, तो टैक्स में आकर के वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो टैक्स लगी रहती है, वो रहता है जीएसटी, हम नाम दे देते हैं जीएसटी 10 रेट्स या फिर स्टैंडर्ड रेट्स बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रेट्स पे आकर के आप यहाँ पर अपनी जीएसटी या फिर सीजीएसटी जो भी करना है, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। या फिर जिस डेवलपर ने किया हुआ है, तो उसको आप जस्ट चेक कर सकते हो। शिपिंग पे भी चार्जेज़ वगैरह आपको देखना है, शिपिंग की चार्जेज़ आपको शिपिंग में मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई चार्जेज़ वगैरह नहीं लिया गया है, फ्री की शिपिंग है यहाँ पर। पेमेंट्स में क्या पेमेंट्स यूज़ किया गया है, कौन-सा पेमेंट गेटवे यूज़ किया गया है, यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे कैश फ्री यूज़ किया गया है। और ईमेल्स पे क्लिक करोगे तो कौन-सी ईमेल हमारी यूज़ की गई है यहाँ पे, जिस पे हमारी नोटिफ़िकेशन जाएगी ऑर्डर की, तो यहाँ पे आपको मेल भी दिख जाएगा। ठीक है? ये सब आपको मेल दिख जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप चेक कर लीजिए कौन-सी ईमेल यहाँ पर इंटीग्रेट है। बस ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट में आप यहाँ से अपने सारे प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स। अब ये जो इतनी सारी लंबी चीज़ें आ रही है, इससे डरना मत। आप स्क्रीन ऑप्शन पे आओगे यहाँ पे और यहाँ से एलसीडी डिटेल्स पे अनचेक कर दीजिएगा, देखो चला गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इस प्रोडक्ट को एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करोगे और जैसे मैं ये चीज़ें एडिट कर रही हूँ ना, सेम चीज़ें आपको ऐड न्यू करने पे भी करना होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले टाइटल चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे आप ऐसे कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपका दिखेगा। अभी प्रोडक्ट की जो लेआउट है वो आपकी थीम पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की इमेज दिख रही है, यहाँ पे टाइटल, ये आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिख रही है। ठीक है? तो नीचे आओगे और यहाँ पे आप जो है जनरल में आओगे और यहाँ पे अपनी प्राइस डाल दोगे। ठीक है? ये आपकी रेगुलर प्राइस यानी कि ये पहले आपको ओरिजिनल प्राइस थी और आप इसको डिस्काउंट करके 35 रुपीज़ में सेल कर रहे हो। ये आप इस तरह से अपने जनरल ऑप्शन याद रखिएगा, ये जनरल ऑप्शन में ही रेगुलर प्राइस होती है और सेल्स प्राइस होती है। और इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरी दिखती है, आप यहाँ पर कैटेगरी ऐड करोगे क्योंकि हर एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी के अंदर आती है। आपको नए प्रोडक्ट बनाने हैं, तो यहाँ से आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो। अगर आपको नए कैटेगरी बनानी है देन आपको यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है और कैटेगरी का नाम वैसे कुछ भी लिखना है आपको और यहाँ पे मस्ट आपको यूज़ करना है। आपको ज़रूर यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देना है बटन पे, तभी ये जाकर के ऐड हो जाएगा। अपने आप ये सेलेक्ट भी हो जाता है। ये कब करोगे जब वो कैटेगरी आपको इसमें नहीं मिलती है तब। और उसके बाद यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, ये सिंगल इमेज के लिए है, मतलब एक ही इमेज इसके अंदर आएगा।
तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करोगे, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में ये इमेज है। इस इमेज को अगर आपको हटाना है, रिमूव कर दोगे आप यहाँ से और यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ से प्रोडक्ट आप यहाँ पर इमेज चेंज कर सकते हो। सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है? यहाँ पे आपको गैलरी लगानी है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज और यहाँ पे जाकर दूसरी इमेज अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल्स और यहाँ से आप ड्राइव से ही अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो ये इमेज सेलेक्ट करना है या फिर कोई भी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ओपन करोगे, ओपन करके ऐड टू गैलरी कर दोगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपको मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करनी है, देन कंट्रोल प्रेस करिएगा और क्लिक करते जाइएगा, तो मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट होकर यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, तो ये प्रोडक्ट जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है? आपको नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करिएगा। सेम यहाँ पे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, फिर यहाँ पर रेगुलर प्राइस हो जाएगा और सेल प्राइस आप इसको 350 में सेल कर रहे हो, 345 में, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालिएगा। ये हमारे प्रोडक्ट पे ज़रूरी होता है। जो आपको हाइलाइट रखना है उसको आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, उसको बोल्ड कर दोगे, ठीक है? आपको बोल्ड करना है, जो सेलेक्ट करके बोल्ड कर, जैसे कि आपने एमएस वर्ड इस्तेमाल किया ही है और यहाँ से जो कैटेगरी आपको लगानी है, जैसे साड़ी रखनी है, साड़ी को सेलेक्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज और यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट सेट कर लोगे और यहाँ पे ऐड गैलरी इमेज, आपको अगर गैलरी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इमेजेस हैं वो डाल सकते हो। मेरे पास इससे रिलेटेड एक ही इमेज है तो मैं यही डालूंगी और उसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। ये आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। जैसे ये पब्लिश करोगे, पब्लिश हम कर देते हैं इसको, आपकी वो लिंक मिल जाएगी, इसको हम राइट क्लिक करके वो न्यू टैब करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है तो वो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ शॉर्ट लिखा हुआ है और देखो हमने प्रोडक्ट का नाम सिर्फ नाम लिखा है, तो इस तरह से आ रहा है। फिर ये प्राइसिंग हमने डाली थी, ये सब तो कस्टमाइजेशन से आ रही है, आप जैसे जानते हो। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये तो अपने आप ही आता है रिव्यूज़, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है। ब्रांड्स, अगर नए ब्रांड्स आप खुद से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से नया ब्रांड्स सिर्फ आपको नाम लिखना है और यहाँ ब्रांड की इमेज हमें आ जाएगी और ऐड न्यू ब्रांड, ठीक है? कैटेगरी पे आओगे, कैटेगरी में भी सेम आपको करना है, नाम यहाँ रहेगा, स्लग अपने आप बन जाता है, स्लग चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको और यहाँ पे थंबनेल ले लेना है। थंबनेल लेकर के आपकी नई कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? टैग्स भी अगर बनाना चाहते हो, रेडीमेड पहले से बने बनाए रहे हैं, तो यहाँ से टैग वैसे ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में ही अपनी कैटेगरी, ब्रांड्स और टैग्स डाल सकते हो। रिव्यूज़ चेक करना है तो रिव्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद आप पेमेंट्स पे आओगे तो आपकी जो भी पेमेंट्स यूज़ की गई है वो पेमेंट्स आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी यहाँ पर रेज़र पे यूज़ किया गया है। उसके बाद एनालिटिक्स पे आओगे, एनालिटिक्स में आपकी ओवरव्यू दिखेंगे, क्या सेल्स आया है, यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो, मंथली, वीकली, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या यस्टरडे, टुडे, ये सब चेक कर सकते हो। ऑर्डर्स क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर है और जो डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन-सी यहाँ पे ऑर्डर हुई है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, सारे जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे ऑर्डर वाले, वो आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएँगे। फिर रेवेन्यू क्या हुआ है आपका, रेवेन्यू पूरा दिख जाएगा। जो एक पूरी मार्केटिंग की रिपोर्ट होती है ना, सब आपको यहाँ पर एनालिटिक्स पे दिख जाता है। ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो कितनी ऑर्डर्स आए हैं, उस ऑर्डर्स का पूरा आपको डाटा यहाँ मिल जाएगा। वेरिएशंस, लाइक अलग-अलग वेरिएशंस कभी कलर वाइज़, साइज़ वाइज़ होती है ना, तो वो वेरिएशंस वाइज़ भी ऑर्डर्स होते हैं। कैटेगरीज़, किस कैटेगरीज़ की कितनी सेल्स हुई है वो भी देखोगे। कूपन्स पे क्लिक करोगे तो आप कूपन्स देख सकते हो, कौन-सी कूपन अप्लाई हुई है, उसका नाम क्या है, डेट क्या है और कितना डिस्काउंट हुआ है, वो सब चेक कर पाओगे। टैक्स से रिलेटेड कितना टैक्स आपको आया है, शिपिंग टैक्स क्या है, टोटल टैक्स क्या हुआ आपका, वो सब दिख जाएगा। डाउनलोड वाले प्रोडक्ट बनाया है तो डाउनलोड वाले प्रोडक्ट कितने डाउनलोड हुए हैं, कितने लाइक ऑर्डर हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। मार्केटिंग पे आओगे तो मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी प्लगइन्स होते हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग बढ़ती है और आपका जो है सेल इंक्रीज़ होता है। उसमें गूगल फॉर यहाँ पे ई-कॉमर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि वो गूगल फॉर ई-कॉमर्स ऐड कर दे। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्ट हो जाता है और जैसा कि हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है? तो मैंने कुछ सर्च किया, तो आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? ये गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ है, इसको हम बोलते हैं गूगल शॉपिंग प्रोडक्ट्स या जस्ट शॉपिंग भी बोलते हैं। देखो शॉपिंग पे आओगे ना, किसल ऑर्गेनिक यहाँ पर रैंक हो रही है। ये क्यों रैंक हो रही है? क्योंकि गूगल फॉर ई-कॉमर्स से कनेक्ट है और वो गूगल मर्चेंट सेंटर पे
ये प्रोडक्ट लिस्टेड है, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये आपका भी दिख सकता है, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे भी आपको अबंडेंट एक तरह से ईमेल सेंड करना है कस्टमर को, तो उसके लिए मेल पॉइंट यूज़ कर सकते हो। मेल पॉइंट फ्री प्लगइन है, इससे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। मेलचिप भी यूज़ किया जाता है ताकि आप जो है अपने कस्टमर को ईमेल भेजो, ऑफर्स वगैरह सेंड करो उनको। उनको आप जो है न्यू प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किया है वो आप ऑटोमेटिकली सेंड कर सको। ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे मोस्ट पावरफुल प्लगइन्स है ये, मेलपॉइंट और मेलचिप, ठीक है? और इसमें गूगल फॉर ई-कॉमर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पिंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी सेल्स आती है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो, लाइक इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया हो तो आप ये टिकटॉक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एंड लास्ट मैंने कूपन्स तो बता ही दिया है, कूपन्स ऐड करने का, यहाँ से कूपन्स आप ऐड कर ही पाओगे। ये आपकी बेसिक जो है ई-कॉमर्स की मैनेजमेंट हो गई। अब आपको अपना फ्रंट एंड बदलना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट ओपन कर लो, उसका लिंक जो भी है आपने बनाया है या आपकी जो डोमेन है वो आप टाइप करो। टाइप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे जो आपकी लिखी रहेगी वेबसाइट का नाम, उस पे होवर करोगे। होवर करके आपको विजिट साइन भी है, उस पे होवर करो। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है? ये फ्रंट एंड में खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर ब्लैक टैब दिखेगा, देखो ब्लैक एक टैब है यहाँ पे पूरा। ऑप्शन में ये अगर ये एलिमेंटर यूज़ किया रहेगा तो एलिमेंटर दिखेगा, क्योंकि मोस्टली होम पेज ई-कॉमर्स का जो है एलिमेंटर से एडिट होता है, तो आप एडिट विथ एलिमेंटर करोगे। तो वैसे तो होम पेज में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, वो आसानी से आप कर पाओगे, और कभी-कभार प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह चेंजेस होती हैं। होम पेज अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। कि होम पेज अगर कर लोगे, तो बाकी पेजेस भी कर लो, क्योंकि वो भी एलिमेंटर से, अगर एलिमेंटर ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि वो एलिमेंटर से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको यहाँ पे चेंज करना है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा इमेज, इमेज चेंज कर सकते हो। ये टोटली इमेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। लिंक ऐड करना है, लिंक ऐड कर सकते हो। ये भी इमेज ही यूज़ किया गया है। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स में जो है कैटेगरी, ये सब टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलपर ने बनाया होगा, तो इसमें अब चेंजेस नहीं करना। ज़्यादातर ये आप चेंज कर सकते हो, टाइटल वगैरह, कुछ अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको इसको फुली फंक्शनल करना है, आपको खुद से ऐड करना है एलिमेंटर पे, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है एलिमेंटर की, तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। और एक कंप्लीट मेरा ई-कॉमर्स का वेबसाइट भी बना हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी खुद भी बना सकते हो, अगर आपको लर्न करना है तो। इफ यू आर ईगर टू लर्न अबाउट ई-कॉमर्स वेबसाइट, देन आप कर सकते हो। बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, आप एज़ अ बिज़नेस ओनर अगर सिर्फ हैंडल करना चाहते हो, तो बस चीज़ें एडिट करो आप, और बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टफ चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ अपने डेवलपर को ही हायर करो। बाकी पेजेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज भी होगा, उससे भी देख लेते हैं। ये सारी कैटेगरीज़ है, इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आ जाओ, फुटर में लिखा है अबाउट, इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, तो इसे भी आप एलिमेंटर से ही एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एलिमेंटर पे, इसकी जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगी एलिमेंटर की, तो आप एडिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पेज में भी सेम, देखो यहाँ पे आ गया, इसे भी आप कॉन्टैक्ट पेज को भी डायरेक्टली एडिट कर पाओगे, ठीक है? लेकिन बाकी ये जो अलग-अलग आपको प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह दिख रही है, ये ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें देखो एलिमेंटर नहीं है, इसमें सिर्फ़ एडिट पेज है। एलिमेंटर नहीं रहेगा मतलब कि ये पेज एलिमेंटर से डिज़ाइन नहीं किया गया है, वो डिफ़ॉल्ट एडिटर से डिज़ाइन किया गया है। एडिट पेज पे क्लिक करोगे, अपनी प्राइवेसी में जो भी चीज़ें को चेंज करनी है, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, हेडिंग चेंज कर सकते हो क्लिक करके। सिर्फ़ क्लिक करना है, चेंज करना है। यहाँ पे सपोज़ करो कि आपको ओ हटाना है, ओ हट जाएगा बैक स्पेस से, ओ ऐड करना है, कर सकते हो। कहीं भी क्लिक करो, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको सेव करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कंप्लीटली चेंजेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद आपका आता है हेडर। हेडर में आपको चेंजेस करना है। ये हेडर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है कस्टमाइज़ से, क्योंकि इसमें देखो अगर ओवर करते हो एलिमेंटर में, यहाँ पे हेडर नहीं दिख रहा है। अगर ये एलिमेंटर से बना होता तो एलिमेंटर पे होवर करके यहाँ पे हेडर फुटर दिखता। तो इसमें जो भी हेडर फुटर बना है वो आपकी थीम पे ही बना है। तो आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करो। तो हेडर पे क्लिक करोगे, आपको उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, कलर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, अपनी लोगो करनी है, देखो नीचे लोगो आ जाता है, या डायरेक्टली इस लोगो पे क्लिक कर सकते हो, लोगो अपना चेंज कर सकते हो, ऐसे लोगो चेंज हो जाएगा। फिर ये प्राइमरी मेन्यू, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करोगे, तो इसे भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। बट ये इतना नेसेसरी नहीं है कलर चेंज करना, आपको अगर मेन्यू में कुछ ऐड करना है,
कोई कैटेगरी, उसके लिए करने के लिए आपको अपीयरेंस में मेन्यू में आना है। मेन्यू अपना ऊपर का जो नैप बार है उसमें कुछ भी ऐड करना है, तो वो क्या है पेजेस है कि प्रोडक्ट कैटेगरी, एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली तो कैटेगरीज ही ऐड करते हैं। व्यू ऑल पे करोगे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, जो कैटेगरीज ऐड करनी है जस्ट आपको सपोज करो ये वाली ऐड करनी है, ऐड टू मेन्यू कर दोगे। ऊपर से पेजेस पे आओगे, पेजेस में व्यू ऑल करोगे आप, सारे पेजेस दिखेंगे। सपोज करो आपको ये वाला शॉप पेज ऐड करना है, ऐड टू मेन्यू कर, तो दोनों यहाँ पे पेजेस, ये कैटेगरी है ये पेज है, डिफरेंस यही है। इसको जस्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हो जहाँ भी लगाना है। आपको इसको सब मेन्यू बनाना है, सब मेन्यू बन जाएगा। सब मेन्यू यानी कि आपकी जो नीचे इस मेन्यू के नीचे आ रही है ये सब मेन्यू होती है, तो ये इसके अंदर आ गई, इसको सब आइटम भी बोलते हैं। इसको नीचे कर दीजिए, इसको नीचे कर सकते हो। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। रिमूव करना है, वर्ड सेलेक्ट पे क्लिक करो, इसे आप ऐसे रिमूव कर दीजिए और सेव मेन्यू। ठीक है, उसी तरह आपको फुटर चेंज करना है, तो यहाँ पे फुटर मेन्यू बनी हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इन कैटेगरीज इंफॉर्मेशन पॉलिसी पेजेस, ये आपके बने हुए हैं, ये आपके फुटर में यहाँ पर शो करते हैं। वैसे आपको बैकएंड चेंज करनी जरूरत नहीं है, ये सारी कलर वगैरह ऑलरेडी बनी बनाई है, इसलिए उसमें ऑप्शन डालना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देख लो आप इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्लिक करिए इस पेंसिल आइकन पे फुटर में, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी यहाँ पे कैटेगरीज ऐड है, नाम है ना कैटेगरीज का, तो देखो यहाँ पे कैटेगरीज आ गए। इसमें कोई आइटम ऐड करना है तो ऐड आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी पेजेस का ऑप्शन आता है, सारे पेजेस लिस्ट है, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपको यहाँ मिलते थे वो ऑप्शन यहाँ पे भी मिलते हैं। यहाँ से प्लस अगर में क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। रिमूव करना है, क्रॉस पे क्लिक करो, रिमूव हो जाए और इसे पब्लिश कर दोगे यानी कि ये सेव हो जाएगा। इस तरह से बाकी सब भी आप एडिट कर पाओगे। उसके बाद ये वाला लोगो है, लोगो पे क्लिक करोगे तो आप लोगो को चेंज कर पाओ। तो यहाँ से लोगो आप रिप्लेस कर लो, इमेज ओपन मीडिया अगर अपलोड करना है तो नया अपलोड कर सकते हो, रीसेट करना है रीसेट कर सकते हो, इसके पहले अगर एडिट किया हुआ है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी टेक्स्ट ऐड हो जाएगी। अगर हेडिंग डालनी प्लस में क्लिक करोगे यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, या ब्राउजर पे क्लिक करोगे सारे यहाँ पर आइटम्स हैं, लाइक एक तरह से एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को ऐड करके अपने कंटेंट को ऐड कर पाओगे। ठीक है, और जो भी आपने चेंजेस किया उसको पब्लिश करना मत भूलिएगा, पब्लिश करके इसको लाइव कर दीजिएगा। तो इस तरह से अपने हेडर फूटर आपने इसको डिज़ाइन कर लिया, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए, तो ये बहुत आसान रहता है जब आप चीज़ें मैनेज कर लेते हो। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं बता देती हूँ, आपको हमेशा अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना है। अपडेट के लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डेवलपर्स भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो आपको आना है डैशबोर्ड में और अपडेट्स पे आना है। यहाँ पे आपके जो थीम यूज़ है और प्लगइन्स जो यूज़ हैं, वो सब यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर अपडेटेड नहीं है तो आपको दिख जाएगा। वर्डप्रेस का भी करेंट वर्ज़न 6.85 है जो अभी अपडेट हो चुका है। अपडेट टू वर्ज़न 6.9.4 कर देंगे तो वर्डप्रेस का वर्ज़न अपडेट हो जाएगा। ये टाइम लेता है और ये अपडेट हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। ये अपडेट हो चुका है। फिर आते हैं डैशबोर्ड में होवर करके अपडेट्स में। आपकी इतने सारे प्लगइन्स अपडेट नहीं है। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल और अपडेट प्लगइन, सारे प्लगइन्स को अपडेट हो जाना देना एक ही बार। और उसी के बाद आपको थीम भी ऐसे सेलेक्ट करनी है, अपडेट पिन करते हैं। इस तरह से आप सारे अपडेट एक साथ ही कर सकते हैं। यहाँ धीरे धीरे वन बाई वन अपडेट होगा, लास्ट में दिख जाएगा। अब ये 13 में से एक जो है अपडेट हुआ है, बाकी सब धीरे धीरे हो रहा है। तो आप इसको स्किप मत करना क्योंकि फिर आपकी क्रैश हो सकती है वेबसाइट। पूरा अपडेट हो जाने देना। 13 प्लगइन्स है, 13 प्लगइन्स अपडेट हो जाने चाहिए। और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे थीम को और अपडेट थी। तो इस तरह से आपकी पूरी वेबसाइट मैनेज हो जाएगी, इसमें आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। आप अगर महीने के 2 से 3 बार भी विज़िट कर रहे हो वेबसाइट पे चेक करने के लिए, बहुत ही ईज़ी होगा क्योंकि हर लाइक 2-3 सप्ताह में या फिर 1 महीने पे अपडेट होते रहते हैं प्लगइन्स और थीम। तो आपको अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखना है। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप समझ गया होगा कि इस तरह से आप अपने ई कॉमर्स के सारे फीचर्स को इजी मैनेज कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऐड करना हो, एडिट करना हो या फिर ऑर्डर को मैनेज करना हो और फिर से बाकी एनालिटिक्स भी चेक करना और होम पेज पे क्या चीज़ें चेंज करनी है, हेडर फुटर कैसे चेंज करनी है, ईच एंड एवरी पेज कैसे चेंज कर पाओगे, ये
आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई करूँगी। अगर मुझे लगता है उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, देन उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगी। मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर किया होगा अपने फ्रेंड के साथ जो ई-कॉमर्स वेबसाइट को हैंडल करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर देना ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।